जनसाइद साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या ये मुस्लिम नेटो का नुक्ता आगाज़ है, और अगर ऐसा है तो फिर वेस्ट में इस मुआहदे को परसीव कैसे किया जाएगा? क्या किसी खतरे के तौर पे या ताउन की एक नई राह के तौर पे? और डिफेंस एग्रीमेंट्स तो हमारे बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं मार्का हक के बाद से। व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड द कॉपरेशन इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट? जी देखिए, इसको गरीदा साहब, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो लेट्स बिगिन जो आपका लास्ट पोर्शन है सवाल का, कि ये जो कहने को तो डिफेंसिव स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हैं, कॉपरेशन कोलैबोरेशन है, बट इट इज ओवर आर्चिंग जी। एक एक जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है, स्ट्रेंथन करना है एक दूसरे को, वो दैट इज ऑटोमेटिकली बिल्ट इन दिस। जब आप इतने बड़े स्ट्रेटेजिक मुआहदे में होते हैं तो वो एक फंडामेंटल बेस आपको प्रोवाइड कर देता है टू इम्प्रूव अपॉन अदर एस्पेक्ट्स। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं। हमारे पार्टनर्स को भी पता है वो पाकिस्तान के क्या चैलेंजेस हैं, और बाकी हमारी कैपेसिटी कैपेबिलिटीज आप देखेंगे कि न सिर्फ मिलिट्री फील्ड में, बाकी फील्ड में भी एनहांस होगी। अभी आपने जब बात की है कि मुस्लिम नेटो का आगाज हो रहा है, देखिए ओवरऑल अगर आप एक पूरे वर्ल्ड का व्यू लें तो रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं जी। दिस इज द टाइम फॉर द रीअलाइनमेंट्स। आज जो नेटो अफगानिस्तान में अमेरिका की जंग लड़ने आ गई थी, आज वो अमेरिका इसराइल की जंग लड़ने को तैयार नहीं है मिडिल ईस्ट के अंदर। दे आर नॉट कमिंग, दे आर गोइंग आउट। 2% जीडीपी से बजट जो है वो 5% पे जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के बारे में ज्यादा सोचा जा रहा है इनसाइड वेस्ट यूरोपियन कंट्री के अंदर। आज के बाद, आज का जो जर्मनी है, 5 साल के बाद आपको ये जर्मनी डिफरेंट मिलेगा। उससे अभी एहसास हो रहा है कि मुझे अपना भी कुछ इंडिपेंडेंटली कर लेना चाहिए। और स्पेशली जब ग्रीनलैंड की तरफ कुछ चीजें हुई, फिर आपने वेनेजुएला देख लिया, तो एक्टिविटी, तो उसी के बीच में मिडिल ईस्ट और इस रीजन के अंदर भी एक थॉट तो मौजूद है कि एक अपना कलेक्टिव सिक्योरिटी को इंप्रूव किया जाए फॉर द रीजनल स्टेबिलिटी। विक्टिम्स देखें, विक्टिम्स कौन है, इंस्टेबिलिटी कहां पे है? ऑल मुस्लिम कंट्रीज इन मिडिल ईस्ट एंड एशिया के अंदर आप देख लें, इधर हम टारगेट हो रहे हैं। बांग्लादेश को उन्होंने टारगेट किया, बाकी आप देख लें जो बड़े अच्छा जो इकोनॉमिक ईस्ट में मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो उनको आप इंडो पैसिफिक के बीच में किसी न किसी ब्लॉक पे ले जाना चाहते हैं। तो आई थिंक एक उस तरफ जरूर है कि एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिस ब्लॉक कह लें, लेस डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड, एंड ऑफ कोर्स कलेक्टिव सिक्योरिटी और डेटरेंस। वार को आप अगर डिटर नहीं कर सके तो आप विक्टिम होंगे ही होंगे, चाहे आप ईरान ही क्यों ना, चाहे आप कोई बड़े इराक ही क्यों ना हो, सीरिया क्यों ना हो। कितनी कितनी बड़ी फौजें थी और कैसे कैसे मुल्क थे, आज किस कंडीशन में चले गए। तो ये आप उसको डेटरेंस को एक नंबर 1 अचीव, डेटरेंस नहीं कर सकते तो कलेक्टिव सिक्योरिटी के आर्किटेक्चर में आप वॉर फाइटिंग भी करेंगे, थ्रू डिप्लोमेसी भी आप डेटरेंस करेंगे, थ्रू पॉलिटिक्स भी करेंगे, वरना वॉर करनी पड़ी तो वॉर भी करेंगे। एंड फाइनल इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि रीजनल स्टेबिलिटी अचीव की जाए ताकि प्रोग्रेशन हो। और फिर वही प्रोग्रेशन है जिसका भी आप जिक्र कर रही है कि इकोनॉमिक डोमेन्स में, उस डोमेन में